अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाजरीन, आज एक बात करेंगे कि तौहीन अदालत केस जो चल रहा है DC इस्लामाबाद को जो है वो मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बाबर सत्तार साहब इस मामले को टेकअप किए हुए हैं, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस केस के अंदर एक रिटायर्ड जस्टिस मंजूर मलिक ने आपने दलाइल आज दिए हैं और बड़े जानदार दलाइल हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब की NA 15 से मुतल्लिक एक दरख्वास्त थी, उसके अंदर क्या फ़ैसला होने जा रहा है, क्या कोई फ़ैसला महफूज कर लिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने सदर के इलेक्शन के लिए जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया है, उसकी क्या प्रोविज़न है, इसके बारे में भी बात करेंगे और इसके अलावा भी मज़ीद खबरें शामिल करेंगे इसी ब्लॉग के अंदर। नाज़रीन, एक तो यह है कि तौहीन अदालत केस जो है उसके अंदर DC इस्लामाबाद को जारी दूसरा शोकाज नोटिस जो है उसको वापस ले लिया गया है। इसके अंदर बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में जो नोटिस था वो वापस ले लिया। बाबर सत्तार ने उनकी जो इस्तदा है मंजूर कर ली है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब इसका फ़ैसला जो है मुतवक्के है और इसको जो है वो मार्च 1 को जो है ये फ़ैसला कर दिया जाएगा। ये आपको याद होगा कि शहरयार अफरीदी और गुलदाना जो थी PTI की जो कारकुन थी, उनके मुतल्लिक था कि उनको बार बार MPOs के अंदर पकड़ लिया जाता है, ये उसके मुतल्लिक फ़ैसला। और बाबर सत्तार साहब बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर रहे हैं, बड़े अच्छे तज्ज़िया कर रहे हैं, उनके कॉम्पिटेंस के ऊपर कोई शक नहीं है और ये बड़ा अच्छा एक एग्ज़ाम्पल सेट करने जा रहे हैं, लॉ को बड़ा क्लियर करने जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छी जजमेंट देंगे, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कौन करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये आने वाले जो इदारे हैं उनके सामने बेशुमार इस तरह के फ़ैसले जाते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। जो हमारे इदारे हैं, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो कहीं ना कहीं डंडी मार जाती हैं। अदरवाइज़ ये है कि फ़ैसला जात बहुत अच्छे हैं। इसी लाइन में एक दूसरा ये भी फ़ैसला आके खड़ा हो जाएगा, लेकिन सवाल वहीं पे रहेगा कि जनाब इनको फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा। लेकिन देखते हैं अभी फ़ैसला आता है तो क्या है। दूसरी खबर अदालत से ये है कि जनाब भुट्टो केस में इस वक्त के चीफ जस्टिस पार्टी बन चुके थे। अदालती मावन जस्टिस मंजूर मलिक ने, रिटायर्ड मंजूर मलिक ने कहा, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक हैं जी जनाब, ये बड़े अच्छे क्रिमिनल लॉ के बड़े पाए के वकील रहे हैं, उन्होंने बेशुमार जो है वो मुकदमा लड़े हैं और अच्छा अपना एक नाम बनाए हुए थे। फिर ये जस्टिस बन गए, हाई कोर्ट के अंदर आए, फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये बतौर जस्टिस जो है वो तैनात रहे और क्रिमिनल लॉ के अंदर बड़ी अच्छी इनकी एक ग्रिप है, बड़ा इनका एक वसी तज़िया है। उनका ये कहना था कि जनाब आज आप अपने आप को जो है उस वक्त में लेके जाएं जब ये मुकदमे का फ़ैसला हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने के अंदर। उसके अंदर मज़ीद कहा कि जनाब एक पहले चलान जमा हुआ और उसके अंदर का लिखा कि जनाब पुलिस वालों ने कि हम इसके अंदर मुल्ज़मान को नहीं पकड़ सकते और मैजिस्ट्रेट साहब ने उससे एग्री किया और वो फ़ैसला आ गया। उसके बाद नए सिरे से तफ्तीश शुरू हुई और FIA ने तफ्तीश की और उसके अंदर उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को और मज़ीद लोगों को उसके अंदर कसूरवार ठहराया। उन्होंने कहा कि जनाब ये फ़ैसला अभी तक मैजिस्ट्रेट का कभी चैलेंज नहीं हुआ और ना ही इसके अंदर कोई गुंजाइश थी कि एक बंद तफ्तीश को खोला जाए, लेकिन उस वक़्त के ताकतवर जो लोग थे उन्होंने ये करवाया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गलत जो है वो फांसी दी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने कहा कि जनाब ये चीफ जस्टिस जो उस टाइम के थे उन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है, इतराफ़ भी किया है, तो ये हाथी के पाँव में सबके पाँव। तो उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये क्योंकि चीफ जस्टिस साहब उस टाइम के वो इस ज़ेन बना चुके थे तो लिहाजा बाकी लोगों ने भी किया, लेकिन बाद इसके ऊपर हुआ भी। देखते हैं अभी इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई जारी है और देखते हैं कि इसके अंदर आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या ऑब्जर्वेशन देता है। लेकिन कभी इम्कान यही है कि कोर्ट ज़ाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक मिसाल सेट करेंगे, एक तलाफ़ी करेंगे कि जनाब वाकई सुप्रीम कोर्ट से जो है वो एक गलत फ़ैसला हुआ जिसके नतीजे में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर की जान चली गई। बहरहाल देखते हैं अभी क्या होता है मामला। अच्छा जी, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सदारती इंतखाबात का शेड्यूल 1 मार्च को जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा 1 मार्च को जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 1 मार्च को सदारती इंतखाबात का शेड्यूल
और पब्लिक नोटिस जारी करेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले इलामिये के मुताबिक सदारत के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवार आज से ही कागजात नामजदगी हासिल कर सकते हैं। 2 मार्च दिन 12 बजे तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जमा कराने होंगे। आइन के तहत सदर का इंतखाबात आम इंतखाबात के बाद 30 दिन में कराना लाजिम है। इलामिये में कहा गया कि आर्टिकल 91 और 130 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त, पहली जो उनका सेशन है, इंतखाबात के 21 दिन के अंदर होना लाजमी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। इस तरह सदर के इंतखाबात के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर PTI का और दूसरे लोगों के एतराज़ात हैं कि जनाब अभी जो रिज़र्व सीट है उनके ऊपर फैसला जात नहीं हो सके, अभी इलेक्टोरल कॉलेज इस सेंस के अंदर पूरा नहीं है। तो बहरहाल ये आर्गूमेंट चलता रहेगा। अच्छा जी, अगली बात यह कि जनाब एयर एम्बुलेंस का एक मनसूबा मरीम नवाज़ साहिबा ने उसका ऐलान किया था, लेकिन राजा बशारत साहब का ये कहना है कि ये मनसूबा मरीम नवाज़ का नहीं है, बल्कि ये मनसूबा परवेज़ इलाही के दौर के अंदर इसका ऐलान हुआ और इसके मामलात हुए। उन्होंने बयान में कहा है कि जनाब काम 2023 में शुरू किया गया था। न्यू अस्पताल में एम्बुलेंस हेली टावर तामीर किया गया था। उन्होंने कहा कि शहबाज हुकूमत ने मंसूबे पर काम रोक दिया था। PTI के दौरे हुकूमत में मंसूबे पर दोबारा काम शुरू किया गया था। राजा बशारत का कहना था कि एक दोस्त मुल्क से एयर एम्बुलेंस लेने के लिए मुआहिदा भी तय पाया था। बहरहाल अब वो ज़ाहिर है इन्होंने चैलेंज करना है। अच्छा जी, जेल से खबर आई है जनाब, चेयरमैन PTI ने कहा है कि जेल से कुछ भी लिख कर बाहर नहीं भेज सकता, ख़त डिक्टेट करवाया है बानी PTI। ये ख़त जो है वो मुबैना कहा जा रहा है कि जनाब ये लिख रहे हैं इसको IMF को, उसकी पदाश के अंदर उन्होंने लिखा है कि जनाब ये मैंने लिखा नहीं है, कुछ भी नहीं जा सकता जेल से बाहर, ये मैंने डिक्टेट करवाया। इसके अलावा बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समात होने पर फ़ैसला महफूज हो गया है। ये मुख्तलिफ लोग इनको कर रहे हैं जनाब, और इसके अंदर उनका यही था कि जनाब हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसके ऊपर डिविजनल बेंच ने किया और शेर अफजल मरवत साहब ने, एडवोकेट ने बताया मामले को कि ये भी इसके ऊपर फ़ैसला आएगा। अच्छा जी, एक एयर टैक्सी सर्विस का आगाज़ हो गया है। किराया कितना होगा ये जानना बड़ा ज़रूरी है। फ़ी घंटा 90,000 रुपये के करीब किराया चार्ज किया जाएगा। ये अभी कराची यानी सिंध में और बलूचिस्तान तक ये महदूद है, लेकिन मुस्तकबिल के अंदर ये पंजाब और KPK के अंदर भी शुरू हो जाएगा। और एयर टैक्सी सर्विस का आगाज़ है। पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ जा रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है जनाब। इसके अलावा जी जनाब PTI ने कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों के ऐलान कर दिए हैं। इसका भी अभी इलेक्शन होने जाएगा। एक बयान आया है जो काबिल ज़िक्र है कि बानी PTI ने सदर ममलकत से बेमायनी मुतालबा किया इरफान सदीकी। इरफान सदीकी एक अच्छे दानिश्वर हैं, राइटर भी हैं, तजियाकार भी हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नवाज शरीफ की स्पीचेस वगैरह हैं उसके अंदर ये अपना जो है वो किरदार अदा करते हैं, ये स्पीचेस लिखते हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान का ये कहना सदर से कि जनाब मेरी सज़ा को माफ़ ना करें, तो ये बेमायनी मुतालबा था। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होता है और इसके अंदर आर्टिकल 48(1) के तहत जो है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर मामला आगे जाता है। लेकिन अभी तो वज़ीर आज़म क्योंकि है नहीं, इसलिए ये उन्होंने वैसे ही उन्होंने लिख दिया है, कह दिया है। तो बस इस चीज़ का उन्होंने इंडिकेट किया है कि ये मामला इस तरह से है। इसके अलावा जनाब तहरीक मरीम नवाज़ जाली मैंडेट पर सिलेक्ट हुई हैं, होने वाली जाली वज़ीर आला है तर्जुमान तहरीक इंसाफ। अब ये इल्ज़ामात का सिलसिला जारी और सारी है। जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, जो लोग इलेक्ट हो जाते हैं, उनको सिलेक्टेड का नाम दिया जाता है। नून लीग जो है वो PTI को कहती रही, इमरान खान साहब को कहती रही। अब इमरान खान साहब की टीम या उनके लोग जो है वो नून लीग को कह रहे हैं आप किसी भी पार्टी के साथ हों, लेकिन मुल्क आगे चलना चाहिए। बेहतर इसी के अंदर ही है कि तसलसल आए। तसलसल आएगा जब सर्टेनिटी होगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, मामलात आगे बढ़ेंगे और मुल्क इंशाल्लाह तरक्की करेगा। इस उम्मीद के साथ कि हमारी काबिश आपको पसंद आई होगी। नए व्लॉग में हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।